सो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे 7, 5 हो गया, 6, 10 सर्कल्स। ओके, अगेन वेरी इजी चैप्टर है सर्कल्स। पहले में क्या बताया है देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सब पता ही है ना। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक नहीं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ओके, और एक पॉइंट में से सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? एक। और पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? दो। और अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको बोल रहे हैं सेकंड। ओके, और जो पॉइंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, और कभी भी मैक्सिमम कितने, और से क्या पूछूं, मेरा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर है, वो पॉइंट में से पास होने वाले कितने टेंजेंट हो सकते हैं? वो पॉइंट में से पास हो रहा है लाइन, और वो लाइन सर्कल को टेंजेंट है। एक, दो या जीरो? एक। मेरा पॉइंट देखो, मैंने बताया था कि अगर सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है, क्या बताया था? पहला सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है। अब मैं बोलूं चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो, सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है, अब ये जो अंदर पॉइंट है उसमें से पास हो रहा है और सर्कल को टेंजेंट है, वैसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है, ये पॉइंट में से लाइन पास हो रही है और वो लाइन सर्कल को टेंजेंट भी है, ऐसी कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? एक सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है, एक लाइन है जो ये पॉइंट में से पास हो रही है और वो लाइन सर्कल को टेंजेंट भी है, और सर्कल को टेंजेंट है मतलब वही टेंजेंट है, वो लाइन ही टेंजेंट है, तो वैसे कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक। वो पॉइंट सेंटर देख नहीं, वो अंदर है ऐसा बोला मैंने, अंदर सर्कल के अंदर पॉइंट है और वो पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है वही टेंजेंट है, तो कितने टेंजेंट ऐसे हो सकते हैं? जल्दी। लेकिन अगर वो लंबा पूरा अगर कट कर दिया फिर तो टाइम पे बनेगा। वो सब तुम सोचो। हाँ, क्या बोला? क्वेश्चन सुन लो, एक सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है, अब मेरा जो टेंजेंट है वो ये जो सर्कल के अंदर पॉइंट है उसमें से पास हो रहा है, तो वैसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 0, इनफाइनाइट। मैं तो बोल दिया अभी, मैंने तो पहले ही बोला ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी बोला मैंने कि चलो भाई पॉसिबल जो हो वो लिख लो। एक इनफाइनाइट यार, ऐसा मत करो यार, 0 आएगा, वो टेंजेंट ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड बन जाएंगे। तो वही तो, टेंजेंट कैसे पॉसिबल है? सर्कल के अंदर पॉइंट हो उसमें से पास हो रहा हो, ऐसा टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ाने के टाइम पे बताया था मैंने तुम्हें। ये सर्कल है, इसके अंदर कहीं पर भी पॉइंट रखो, अब पॉइंट में से मैंने ऐसे लाइन पास की तो ये टेंजेंट थोड़ी है, तुम कहीं से भी लाइन पास करो, कैसी भी लाइन पास करो, तो ये तो टेंजेंट है ही नहीं। लेकिन सर आपने बोला तो टेंजेंट है। मैंने क्या बोला? उस पॉइंट में से पास हो रहा है और टेंजेंट है, तो कितने टेंजेंट है? तो 0 टेंजेंट है, हो ही नहीं सकता। ये टेंजेंट थोड़ी है, टेंजेंट तो ऐसे होते हैं एक पॉइंट को टच करते हैं, ये तो 2 पॉइंट हो गए। समझ में आया? ये डिस्कस करते समय पूछा था मैंने, बहुत समझाया भी था, फिर पूछा था, तो फिर से बता रहा हूँ। सर्कल ये अब यहाँ मार्क जाए ना तो फिर ये किसकी गलती? बोलो। अच्छा चलो, सर्कल है उसके अंदर तो 0 टेंजेंट, अब सर्कल के ऊपर है पॉइंट, अब कितने टेंजेंट?
पहले सर्कल के अंदर था, अब सर्कल के ऊपर है पॉइंट, सरकमफेरेंस पर, ऊपर मतलब सरकमफेरेंस पर, तो कितने टेंजेंट? अब भी गलत बोला तो मारूंगा मैं। एक एक जल्दी। सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट है। सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है और उसमें से पास होना है। बोलो चलो जल्दी। 1 और इनफाइनाइट वाले कितने हैं? 1 वाले कितने हैं? एक आएगा यार, एक आएगा। पॉइंट सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो इसमें से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। सर वो इधर से भी जा सकता है। कहाँ से बताओ? स्लैंटिंग में, स्लैंटिंग। ऐसे हाँ। नहीं, फिर तो वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही पास हो सकता है। फिजिक्स नहीं पढ़ा। चलो चलो बाकी डिस्कस अभी नहीं कर रहे। एक पॉइंट में से एक ही पास हो सकता है। हमने ये फिर से अगेन डिस्कस किया था पहली एक्सरसाइज में कि एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट टेंजेंट्स के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स भी हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक ही पॉइंट से, तो सिर्फ एक टेंजेंट। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन था पॉइंट सर्कल के अंदर था, दूसरा क्वेश्चन था पॉइंट सर्कल के ऊपर था, और तीसरा क्वेश्चन पॉइंट सर्कल के बाहर है। अब कितने टेंजेंट? सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, जब अभी पूछा तो मैं सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन फिर अब रिवाइज करवाने के लिए उससे पहले 2 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ बोलो चलो, कितने टेंजेंट? 0 श्योर 100% लॉक कर दिया जाए, या सोच रहा है कोई? कुछ सोच रहे हो? सोचो। एक बार क्वेश्चन देखो क्वेश्चन वही है, पॉइंट जो था वो सर्कल के अंदर था, हाउ मेनी टेंजेंट्स। पॉइंट जो है वो पॉइंट में से हमारा टेंजेंट पास होना चाहिए, दैट्स इट। सो पॉइंट है सर्कल के अंदर था, हाउ मेनी टेंजेंट्स। पॉइंट है सर्कल के ऊपर था, हाउ मेनी टेंजेंट्स। पॉइंट्स है सर्कल के बाहर है, हाउ मेनी टेंजेंट्स। मतलब उधर से लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट में से टेंजेंट पास होना चाहिए। सर ऐसे देखिए तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हाँ पॉइंट में से पास भी होना चाहिए और वो सर्कल को टेंजेंट भी होना चाहिए। हाँ 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 2 या इनफाइनाइट? 2 आएगा। ये एक ये और एक ये। ओके समझ में आया? हम ये एग्जाम के आगे ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। समझ में आ गया? लेकिन ओके, तो अंदर हो तो 0 टेंजेंट, बाहर ऊपर हो तो 1 टेंजेंट और बाहर हो तो 2 टेंजेंट। तो 0, 1, 2 के अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, ये मैंने जरूरी नहीं था एक्सरसाइज के लिए, बट ये मैंने तुम्हें समझाया था। ये रहा सर्कल के बाहर पॉइंट, सर्कल के मतलब सर्कल से अंदर पॉइंट, तो ये अंदर पॉइंट है, ये बाहर पॉइंट है और ये ऊपर पॉइंट है, तो ये टेंजेंट है ही नहीं। ओके, मतलब कंसेप्ट अभी आगे आएगा जो मैंने बोला वो, लेकिन ये देखो टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक पॉइंट है। ओके, तो टेंजेंट सिर्फ एक ही होगा, लाइनें बहुत सारी है लेकिन वो सारी टेंजेंट नहीं है। तुम मत बोलना सर इतने सारे है टेंजेंट, ये सारे टेंजेंट नहीं है। ओके, सो समझ में आया? लेकिन अब मैं जो पूछ रहा था तुम्हें दिख जाए तो बता देता हूँ। टेंजेंट वो सर्कल नहीं दिखा, नो। ओके, बट जो मैंने बोला वो समझ में तो आ गया क्या? अगर पॉइंट अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं है, क्योंकि वो सेकंड बन जाएगा। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉइंट डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन बोला है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आएगा इनफाइनाइट। एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने पॉइंट से? जितने पॉइंट है इनफाइनाइट उतने इनफाइनाइट टेंजेंट्स, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डन? और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट्स इट। तो ये पहले में वही सब है। ओके, कुछ है क्या एग्जांपल? थियरम, यस थियरम। थियरम क्या बोल रहा है? ध्यान से
द पॉइंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये सेंटेंस याद रखना। कहने का मीनिंग क्या है कि ये फिगर तो है, देखो क्या बोल रहे हैं, ये मेरा पॉइंट P है, वहां से ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दैट्स इट, यही है थ्योरम। क्या बोल रहे हैं, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा पॉइंट है, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट से मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनाऊंगा, रेडियस, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये है, तो ये रेडियस बनाई, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। डन, ओके, ये था हमारा थ्योरम। दैट्स इट। देन थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि ये जो मैंने बोला ना कि एक पॉइंट से, एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर है उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो थ्योरम 2 बोल रहा है कि दोनों की लेंथ सेम होगी, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये थ्योरम 2 बोल रहा है। ओके, कि दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम, दोनों के यूज होगा न्यूमेरिकल में। पहला क्या बोल रहा है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री है, दूसरा बोल रहा है कि अगर पॉइंट बाहर है और दो टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। दैट्स इट। देखो एग्जांपल 1 क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है दो, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये बड़ा है उसकी कॉर्ड AB which touches the smaller circle which is P is bisected at the point of contact, मतलब कि AP is equals to PB है। bisect मतलब क्या, इक्वल, दोनों इक्वल पार्ट में, तो AP is equals to PB हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें पता ही है, अभी थ्योरम 1 पढ़ा हमने, क्या OP और AB, OP रेडियस है, किसकी रेडियस है OP, छोटे की, ओके, और छोटे के लिए ही AB क्या है, टेंजेंट है, छोटे की ही बात कर रहे हैं, सो टेंजेंट है, तो ये जो है 90 डिग्री दिखाया हुआ है, ये सो हमें पता चल गया 90 डिग्री है। डन, ये तो समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री है। अब देखो ये OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अब कहने का मीनिंग क्या है, देखो लेट अस जॉइन OP एंड देन AB इज अ टेंजेंट टू C2 और OP इज परपेंडिकुलर, ये तो पता ही है। AP इज इक्वल्स टू BP, देखो यहाँ पर A to P इज इक्वल्स टू B to P, ये हमें प्रूव करना है क्योंकि बाइसेक्ट दिखाना है ना, बाइसेक्ट मतलब क्या, आधा आधा, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। नाउ AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1, मतलब AB है, कॉर्ड है, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब OP है वो AB के परपेंडिकुलर है और जो AB है वो कॉर्ड है, देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, मतलब कि ये जो OP है, OP जो है वो बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, क्यों, अगर परपेंडिकुलर, ये तो हमें पता ही है क्या, ये तो 9th का है कि अगर परपेंडिकुलर है सेंटर पे से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ ड्रॉ किया, कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करेगा, ये 9th का रूल है। क्या, सबसे पहले तो एक कॉर्ड गिवन है तुम्हें, देन सबसे पहले तो तुम्हें कॉर्ड गिवन है, सपोज ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, अब कह क्या रहे हैं कि सर्कल से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये यहां से मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे से OABP, अगर मैंने ड्रॉ किया OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये ड्रॉ किया मैंने, तो AP इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा। डन, समझ में आया। यहाँ हमने पहला क्या पढ़ा, पहला ये पढ़ा कि ये दोनों नहीं, तो टेंजेंट वाला था, तो थ्योरम 1 क्या था कि ये और ये परपेंडिकुलर होंगे, थ्योरम 2 क्या था कि दो टेंजेंट है तो ये और ये सेम होंगे, ये 9th वाला है क्या, हाँ ये टेंजेंट में भी लागू होता है, नहीं, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, टेंजेंट में हमें प्रूव करना है, वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है कि टेंजेंट है तो प्रूव करोगे वो बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट कर रहा है। डन, होगा तो सही, लेकिन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो हमें प्रूव करना है। डन, समझ में आया। तो ये बोल रहे हैं, ये सेंटेंस में ये बोला है क्या, एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कोई भी कॉर्ड हो, मैं ऐसी इतनी छोटी सी कॉर्ड भी बना दी है, ये छोटी सी कॉर्ड बना दी, अब मैं सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये और ये सेम हो जाएगा,
अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर मैं परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज आल्सो नॉट 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट नहीं होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ही बाइसेक्ट होगा। डन, ओके। तो ये बोल रहे हैं, तो अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या, AP इज इक्वल्स टू BP और PB, वही तो प्रूव करना था। डन, ओके। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, हाँ एग्जाम्पल्स सारे। एग्जाम्पल 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किए ये सब, हाँ ओके। सो दो टेंजेंट है TP और TQ ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। PTQ इज इक्वल्स टू PTQ मतलब ये एंगल, ओके। PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। अच्छा, मतलब ये जो एंगल है, मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 और ये है 2। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर एंगल 2 को ट्वाइस करो तब जाके एंगल 1 मिलेगा, ये प्रूव करना है। ओके, प्रूव दैट PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। डन, तो OPQ को मैंने 2 लिया है ना, ट्वाइस ऑफ OPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, हाँ करेक्ट। डन, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जो जो पता है वो सब यूज कर लो। क्या क्या पता है, एक तो तुमने TP इज इक्वल्स टू TQ होगा, ये तो पता ही है, ओके। क्यों, थियरम कौन सा, 1 या 2? 2, वो लिखना तुम, थियरम 2 ऐसे मत लिख देना, सेंटेंस लिखना, सिंस वी नो दैट, ऐसे करके लिख देना। सो TP इज इक्वल्स टू TQ, मतलब ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल ले लो TPQ, तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। तो सामने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल इसके सामने है Q, तो PQT इज इक्वल्स टू एंगल इसके सामने कौन सा है, ये वाला, सो एंगल QPT। डन, हो गया, ओके, हाँ या ना, ओके चलो। क्यों, ये अगेन 9th का रूल, हमें पता है ना कि एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। ओके, तो हमने सेम लिख दिए। अब बात करते हैं हम किसकी, हमें ये जो गिवन है उसकी, कौन सा है, हाँ अब थियरम 1 लगाओ, देखो OPT, तो एंगल OPT कितना होगा, 90 होगा। क्यों, बिकॉज थियरम 1, ओके। OPT 90 होगा। OPT किससे बन रहा है, OPT दो एंगल से बन रहा है, OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। ये जो पूरा है वो दो एंगल से बना है ना, एक ये और एक ये, ओके। तो मैंने 2 लिख दिए। अब QPT तो पता है तुमको, कहाँ गया, ये रहा QPT इज इक्वल टू क्या है, PQT, ओके। सो वो वैल्यू पुट करे या ना करे, कि ये दोनों एंगल सेम है। देखो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ वापस, 1 2 तो दे दिया है, तो ये 3 और ये 4। डन। अब वो ट्राइंगल में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। ओके, एंगल कौन सा ट्राइंगल, PTQ में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 180। अब ये 3 और 4 तो इक्वल है, हमने प्रूव किया, तो मैं 3 को ही 2 बार लिख देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। डन, समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझो, ये रटने जाओगे तो टाइम लगेगा। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करें, इसको वो साइड ले जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1। डन, ओके। ट्वाइस को नीचे ले जाओ तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस को उड़ा दो, 180 बाई 2 90 माइनस ये क्या हो गया, एंगल 1 डिवाइड बाई। डन। एंगल 3 का नाम मैंने कुछ और भी रखा है अभी, क्या, QPT, एंगल QPT वही है हमारा एंगल 3। तो दैट अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एंगल QPT। डन। तो एंगल QPT की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी, एंगल QPT की वैल्यू पुट कर दी, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल QPT की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2। डन, इज इक्वल्स टू 90। सही है,
ओके 90 कैंसिल, वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल 1 डिवाइडेड बाय 2। डन। एंगल 1 कौन सा लिया था, ये रहा। ओके सो OPQ, OP कहाँ गया, Q इज इक्वल्स टू क्या आया, एंगल 1 बाई 2। एंगल 1 का नाम लिखो, एंगल 1 क्या है हमारा, वही तो प्रूव करना था। हाँ एंगल 1 तो उसको हम लिखेंगे PTQ, एंगल PTQ। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आ गया। डन। किया क्या हमने, सबसे पहले थियरम 1 लगाओ 2 लगाओ, जो भी सब कुछ लगाना ही है। एंगल थियरम 1 लगाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन पहले 2 लगाओ, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल सेम दिखा दो। तो ये दोनों इक्वल है, TP इज इक्वल्स टू TQ, थियरम 2, देयरफॉर एंगल भी इक्वल होंगे इन ट्राइंगल दिस, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो अब थियरम 1 लगाओ, ये कैसे आया, थियरम 1 से। OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। OPT 2 से बन रहा है, दिस एंड दिस, तो वो दोनों को लिख दिया 90। अब क्या है, ये एक और फंडा यूज करना है, कौन सा, कि इन ट्राइंगल 3 एंगल का सम होता है 180। तो मैंने लिख दिया 3 एंगल का सम 180, लेकिन 2 एंगल तो सेम है, इसलिए मैंने एक को ही 2 बार लिख दिया, ट्वाइस। और फिर जो हमारा एंगल 3 है और जो हमारा QPT है उसको एक जगह रखा और बाकी हो गया 90 माइनस एंगल 1/2, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमारा आंसर आ गया। डन। आई डोंट थिंक मैंने कुछ अलग किया है, हाँ बुक में वही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तुम समझ के याद रख कर करना, ऐसे पढ़ने की बात नहीं है। डन। ओके समझ में आया नहीं, ओके चलो। इंपॉर्टेंट है ना ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये पर्टिकुलर चैप्टर में एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें एक्सरसाइज से भी थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। ओके सो दैट यू हैव टू डू। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहे हैं, PQ कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, वो 5 है। The tangents P and Q intersect at T. P and Q tangent है और intersect at T. Find the length TP. भाई TP find करना है, तो ये तो अगेन इजी हो गया। क्या फाइंड करना है, TP फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ये 8 है, ओके तो ये 8 है, अरे यार देखो ना, ये 8 है, वो PQ मेरी कॉर्ड है, कॉर्ड PQ कॉर्ड है। सर्कल से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सेंटर से OR, तो वो बाइसेक्ट कर देगा, तो PR क्या हो जाएगा, 4। PR 4 मिल गया, तो ये 4 है तो ये OR भी मिल जाएगा। पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाओगे तो मुझे क्या मिल गया, OR मिल गया। डन। अब ये 4 है, ये भी 4 है। अब मुझे पाइथागोरस और कहाँ लगाए, तो मान लो कि ये ट्राइंगल है हमारा, कौन सा, PRT में ये तो पता है मुझे, PR। डन, हाँ या ना, ओके वो तो पता ही है। तो फिर डायरेक्टली तुम थियरम लगाओगे, कौन सा, ये 90 डिग्री वाला, तो सॉल्व हो जाएगा। देखो, और तुम पाइथागोरस डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, आई थिंक यहाँ पे गिवन है, हाँ ये रहा, देखो ये अल्टरनेट मेथड है, नोट किया है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। ये अल्टरनेट वे है। अल्टरनेट वे क्या है कि पहले तुमने ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है ये ट्राइंगल PRO, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस लगाया। डन। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल से PRT, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन पाइथागोरस लगाया। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPT, अगेन PB 90 डिग्री है ना ये, बाय थियरम 1। 3 है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 पाइथागोरस लगेगी। हमें जो जरूरी है उसका यूज करेंगे। सपोज मैंने मान लिया, क्या मानूंगा, ये x है, TP x है और PR y है, और PR तो पता ही है कितना है, 4। तो अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया, कौन सा, PRT, ये ट्राइंगल लिया, उसमें अगर पाइथागोरस लगाऊं तो क्या हो जाएगा कि भाई y² + 4² इज इक्वल्स टू x²। डन। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, TR लिया है मैंने y, ये y है, ये y है, ये x है और ये 90 डिग्री है।
तो कर ये 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डन। अब मैं ले रहा हूँ पूरा बड़ा ट्राइंगल, कहाँ गया वो, ओपीटी, ये रहा। तो ये 90 डिग्री है, तो मेरा पाइथागोरस से ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना है, उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर एक साइड आएगा, तो ये है मेरा y, तो y स्क्वायर नहीं, वो y स्क्वायर अभी से मत लिखो, पूरा लिख लो, y प्लस ये ढूंढा था ना अभी 4 और ये 3 आएगा, आई थिंक यस 3 है। ओके, सो y प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, एक साइड तो है 5 स्क्वायर और दूसरी साइड क्या आएगी, x का स्क्वायर। डन। ओके, तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर है, ये भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर है। दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 2 3 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर की जगह ये पूरा पुट कर दो, y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डन। y स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, 6y इज इक्वल्स टू 25 माइनस प्लस 9 मतलब माइनस 9, तो कितना हो गया 16। डन। 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 मतलब 32, मतलब भाई कितना आ गया, ओ भाई ऐसा है, क्या करेंगे जो 32/6, सो वाई क्या आया 16/, आ रहा है कैसे, हाँ डन। ओके, y मिल गया, यहाँ वैल्यू पुट करो तो x भी मिल जाएगा, y स्क्वायर हो जाए, y स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, सो 256/9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, तो तुम्हें x भी मिल जाएगा। डन। स्क्वायर रूट कर लो। ओके, हाँ या ना। तो ये एक मेथड है, कौन सी, ये जो 3 पाइथागोरस बने, कौन 3 राइट एंगल ट्राइंगल बने, कौन कौन से, पहला बड़ा वाला OPT, दूसरा ये छोटा वाला से TRP और तीसरा इस साइड भी है PRO। डन। तीनों में लगाओ पाइथागोरस। डन। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो RO मिल गया, और ये दोनों में पाइथागोरस लगाओगे तो x और y मिल जाएगा, वही फाइंड करना है हमें। सर इसमें वो लग सकता है क्या क्या क्या, मतलब लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या लगाओगे, क्योंकि 90 डिग्री के अलावा तुम्हारे पास और कुछ है नहीं। हाँ TP और TQ सेम है, तो तुम बोल सकते हो कि ये 90 है तो दूसरे दो 45 है, लेकिन ज्यादा लगेगा नहीं। लगा तो सकते हैं लेकिन लेंदी हो जाएगा वहाँ पे। ओके, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल जहाँ हो हम वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, राइट एंगल हो तो लगा ही सकते हैं ना। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री लगा तो सकते हैं। डन। देखो उन्होंने कहाँ गया, ये वाला तो जो हमने अभी मैंने तुम्हें बताया वही क्या है। ऊपर क्या किया है, अगेन पहले ये 3 फाइंड कर लिया। ओके, फिर क्या किया इन्होंने, देखो TPR प्लस RPO 90, TPR प्लस RPO इज इक्वल्स टू 90, क्यों, थ्योरम 1। ओके, इज इक्वल्स टू 90, दैट इज इक्वल्स टू TPR प्लस PTR, TPR प्लस PTR। ये क्यों 90 भाई बोला बताओ जी, क्योंकि ये तो 90 है। देखो क्या बोल रहे हैं, TPR मतलब दिस प्लस PTR ये वो 90 होगा, क्योंकि R 90 है ना, तो क्योंकि R 90, यस ये 90 है और ये तो क्या हुआ, एक 90 है तो दोनों का सम तो 90 होगा, तो ये दोनों का सम क्या हो गया 90, तो अभी तो 180 होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये लिख दिया। अब उसके बाद देखो दोनों साइड TPR है तो कैंसल्ड, तो क्या मिल गया, RPO इज इक्वल्स टू PTR, RPO दैट इज दिस, RPO इज इक्वल्स टू PTR मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये मिल गया। डन। और अब ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, TRP मतलब TRP ये वाला, और एक पूरा ट्राइंगल से PRO मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए तो कंडीशन लिखी सिमिलरिटी की और TP वहां से मिल गया, क्योंकि बाकी सब कुछ है तुम्हारे पास। RP है 4 OR तुमने ढूंढा अभी 3 और P2O गिवन है।
डन। तो सर वो तो 90 था ना, जो टेंजेंट था वो P वाला। हाँ वो तो 90 है ही। तो फिर अभी हमने कैसे वो 90 लिया? T प्लस एंगल P। ये हमने वो डायरेक्ट पूरा 90 नहीं लिया, ये क्लीन करता हूँ। ये हमने ये 90 पहले से है हमारे पास थियरम के अकॉर्डिंग। अभी हमने कौन सा लिखा? अभी हमने लिखा कि टी पी आर प्लस आर पी ओ इज इक्वल्स टू 90 लिखा। मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 लिखा। ये टी पी आर प्लस आर पी ओ इज इक्वल्स टू 90। और ये वाला कहाँ से लिखा? ये वाला तो ये ट्राइंगल के लिए लिखा है। ओके तो ये R है, ये P है और ये T है, ये 90 है, तो फिर ये और ये का सम भी, दोनों का सम भी 90 होगा। तो वो ये लिखा है कि TPR एंड PTR ये दोनों का सम भी क्या होगा? 90। डन। ओके ओके तो ये था हमारा 10। डन।